जय। 10 उत्तम सोच धर्म के लिए जिन्होंने भगवान के ऊपर ₹2100 चिंतामणि बाबा स्नान भगवान जलाभिषेक करोमि अनुप्राप्ताय धम्मेव पामि। संसार महादुख सागर में प्रभु होते आश्रय आया हो। अब आत्म ₹10 महापर्व का चौथा दिन अभी शुरू हो चुका है। शाम तक ये भी पूर्ण हो जाएगा। ऐसे करते करते अपना 10 दिन पूरा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। जिनको भी लाभ लेना हो अपना बोली के माध्यम से लाभ लीजिए। ऐसा मौका अपने को अगले साल ही मिलेगा। ₹3500 दूध से अभिषेक करने की बोली। ₹3500 और किसी के भाव हो होनी अनहोनी ओ हो होनी अनहोनी कब क्या कट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अरे होनी अनहोनी कब क्या कट जाए रे। ₹4100 दूध से अभिषेक करने की बोली। ₹4100 और किसी के भाव दूध से अभिषेक करने की बोली। ₹5100 और किसके भाव क्या लेके आया बंदे
क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन तो लेगा। 51 रुपया दूध से अभिषेक करने की बोली। 51 रुपये एक बार, 51 रुपया 2 बार आदेश दे रहा हूँ। और किसकी भाव हो 5101 रुपया 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार, और किसकी भाव 3.25 बार और 3 बार। बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। रमेश भाई ये मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम शिम शिम राम राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं क्षीराभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु बोले आते गायो, हम शीर मुलाजिम भोले को इस जग की दारा देगा। वो जग की दारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता। कान्तिमवदीर्यतामतीव भग्नां गता जिनपते प्रतिमां सुधार सम्पादयन्तु मम चित्तसमीतानि ॐ। संसार महादुख सागर में प्रभु बोले आते आओ, अब ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं संसार महादुख वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावै त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रं ॐ ह्रीं श्रीं संसार महादुख सागर में प्रभु बोले आते आओ, अब गात कर्म में भाव समर्पित करता। ओम ह्रीं श्री निर्वाण दुष्पत्कल साभिषेक करोमि अनप्राप्त मंदिर पामि स्वाहा। बोलो चिंतामणि 1500 रुपया 3501 रुपया। हो पारस प्यारा लगो, जब ईश्वर प्यारा लगो, हरी एक हाजरी हो, मुझे वही रोक लेना, मुझे वही रोक लेना, जब साथ आखिरी हो। 16,101 रुपया एक बार आदेश दे रहा हूँ। 16,101 जय जय गुरुवर, जय
वासंतिका जाती सुरेश वृंदे बंदूक बंदे रवि चंपकाते पुष्पे जनेंद्रे तद्वीरुतांगी श्रीमज्जिनेन्द्रादि हुकम्यते श्रीमज्जिनेन्द्रादि हुकम्यते ओम ह्रीं श्री सुमन सुख प्राप्ते पुष्पवृष्टिं करोमि यहाँ नहीं है चल भज्जिचम खज्जिचम संसार महादुख सागर में सबको देखा से आया चलो शांति धरा वाले फटाफट संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय विरानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकोशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेंद्रपना मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्रीका प्रमुख चतुसंग सर्वविनाशनाय गात विमल सागर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर आचार्य सुनील सागर मम चतुर्वी संघ चेतनाबेन स्मित जियांश उषाबेन सर्व शांतिधर प्रकारस्य परिवारस्य सर्व दर्शकस्य सर्व पूज्यस्य सर्व प्राणीमात्रस्य सर्व उपस्थित कर शावकस्य वयमस्मकं चीन चिन्ह अभिमना सभी बोले अधिगमं करो 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 करो
स्वाहा तथास्तु 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 शांतिधारा प्रकाराचा कल्पेश शैजनपेठ कल्पेशवाणी चंपाबेन क्षणिक अवनी आदित ऐशा रीमा जोशी सर्व परिवाराचे शिवनाबाई राजेशभाई मेहता स्मित राजेशभाई शहा जियान अर्चित शहा उषाबेन सुमतीलाल शहा आदि सर्व शांतिधारा प्रकाराचे परिवाराचे सर्व दर्शक सर्व पूजक सर्व सर्व शांती दृष्टि पश्चिम आर्य ऐश्वर्यदेव सर्व कार्य सिद्धी गुरुवशय स्वाहा ओम नमो जिराम नमो जिराम नमो जिराम नमो जिराम नमो जिराम नमो गणपति नमो विष्णु नमो पादंसन नमो संवेदन नमो सर्वदन नमो वर्तिदान नमो जीवदिन नमो विमदिन नमो रसपुर नमो चरसुर नमो मटपटस्नान नमो पीठिपटा नमो विचारण नमो चारण नमो मनसुनान नमो अगसकविन नमो आसिंसन नमो दिकिंसन नमो तत्तवान नमो तत्तवान नमो हातवान नमो गोतवान नमो गोतवान नमो गोतवान नमो गोतवान नमो वसुदेवान नमो वसुदेवान नमो जगवसुदेवान नमो वसुदेवान नमो मनवलिन नमो चुलिन नमो कायलिन नमो सत्य नमो सत्य सत्य नमो मानसना नमो वडवान नमो सुधर गौरी भाव वडवान उदरे सुचली ओम नमो वैदोरन श्री शशकम जलकम कचिया समायन प्रणा वर्णन जगो वदत मने वंदन राजना मणिवा सौ जीव सत्तान अपराजित बहुत रक्क स्वाहा वर्ताम 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 स्वाहा कुरु कुरु 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 स्वाहा शांति कुरु कुरु स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय 9 बार नमोकार मंत्र स्वाहा। जल फल 8 स्वाहा। आइए दीजिए क्षमर दीजिए दोनों साथ में लाने का ना है उधर है जल्दी लाइए। तीतम सुरगिरे रेवसात को ओम प्रेम जी देनेर भगवान के आगे चामर ढरियामी ढरियामी ढरियामी। आइए चरणों की धूल माता चंदन गुलाल बने चरणों की धूल माता चंदन। अर्घ बना के दीजिए माता जी का अर्घ बनाइए विपुल भाई। हाँ चलिए अर्घ हेलो ये सर दीजिए ना विपुल
अरे हाथ लगाओ। हाँ, शिवलो हरि का एक मन में बसाओ जीवन मेरा। ओम रे प्रज्ञा श्रवणी वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्रुतमते माजादि सत्संग साक्षात विराजमान तिनके जनानन में मेरा मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कारो जल फलादि अर्घम निर्वामिते। ये स्वाहा। जयकारा गुरु माँ का। जय जय गुरु जय हो गुरुवर की जय हो जय हो जय हो गुरुवर की जय हो। दरबार अपनी तो दुनिया बदल गया, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गया, चांदी चांदी हो गई। जय बोल जैन धर्म की जय पर्यूषण महापर्व की जय। सभी शांति बनाए और अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए शीघ्र ही। सभी शांति बनाए। हमारे अपने स्थान पे बैठे। सत्संगत से सद्ज्ञान, सत्संगत से सत्संगत से भगवान मिले। पानी से पौधा खिलता है, पानी सत्संगत से सुख मिलता है। श्री सद्गुरु के चरण में वंदन बारंबार, जैन दिवाकर कीजिए भवसागर से पार। विघ्न हरण मंगल करम गुरुवर गुण की खान। विद्या बोधि बल दीजिए हे गुरु दयाल। बोली देवाधीश देश वितराग प्रभु की परम आदर्श मेरे गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज साहब की। अनंत ज्ञानी चरम तीर्थंकर वितराग एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आत्मार्थ मोक्ष बंधुओं, शिष्य माता बहनों, आज हमारे 10 लक्ष्मी पर्व का पावन प्रसंग। ये पर्व किसके हैं? बोलो, ये पर्व किसके हैं? किसके हैं? हम सब के हैं। क्या कहना है? पर्व किसके हैं? हम सब के हैं। न श्वेतांबर के हैं, न दिगंबर के हैं, संपूर्ण मानव समाज के हैं। किसके हैं? संपूर्ण। तो प्रभु महावीर पीछे से ने मत आओ, रिकॉर्डिंग हो रहा है वहाँ। एक सूत्र दिया छोटा सा, मैत्री भाव जगत में मेरा। बस एक लाइन में समय सार का सार आ गया। एक लाइन में अपन मैत्री एक ऐसा शब्द है जो अपनी मलिनता को खत्म करता है, अपनी कषाय को खत्म करता है और अगले को भी वितरागता के नजदीक लाता है। कहते हैं खून का कपड़ा खून से साफ नहीं होता, वैसे नफरत कभी नफरत से खत्म। नफरत आश्रव है और मैत्री
संवर और निर्जर है। मैं कहूँगा आज अपने दिल के अंदर मैत्री देखिए। भाई भाई में मैत्री है क्या? पड़ोसी पड़ोसी में मैत्री है क्या? बाप बेटे में मैत्री है क्या? सासू बहू में मैत्री है क्या? जहां मैत्री नहीं वहां सम्यक दर्शन नहीं। कान खोल के सुन लेना, जहां मैत्री नहीं वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र। यदि बीज कड़वा है तो फसल भी कड़वी होगी, और बीज मीठा है तो फसल भी मीठी होगी। मैं कहूंगा आज इस पावन प्रसंग पे मैत्री, आप पर मैत्री ऊपर वाले से करते हैं नीचे वाले से करते हैं? बताइए। अपने मैत्री में स्वार्थ है, अपने मैत्री में मोह है, अपनी मैत्री में अहंकार है। मैं कहूं आपके दो जवाई हैं। कितने? एक जवाई खेती करता है और एक जवाई कलेक्टर है। दोनों घर पे एक साथ आएंगे। सच बोलना भीतरा प्रभु के अनुयायी हो, पहले स्वागत किसका करोगे? हैं? खेती वाले का कि कलेक्टर का? बस तुम्हारी सम्यक दर्शन चली गई। क्यों? वो भी तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा है, खून का रिश्ता है। जब इसको इग्नोर करोगे, उपेक्षा करोगे, तो उसके दिल में जो एक भाव पैदा होगी, मैं भी इस आंगन में पली, इस आंगन में बड़ी हुई, अब मैं दोबारा मर जाऊंगी तो इस घर पे। मेरा कहना है कृष्ण ने सुदामा से मैत्री की। कहा 3 लोक के मालिक, और कहा आज समाज में हम सपना देख सकते हैं क्या? हैं? मुंह देख के क्या करते हैं? तिलक निकालते हैं। जब तक आत्मा से आत्मा की निस्वार्थ भाव से मैत्री नहीं होगी, तब तक हमें आध्यात्मिकता का रास्ता शुरू नहीं होगा। यदि मैत्री आ गई, वो मुसलमान भी मोक्ष में जाएगा। मैत्री आ गई, वो हिंदू भी मोक्ष में जाएगा, और जिसमें मैत्री नहीं आई तो मैं भी मोक्ष में नहीं जाऊंगा। मोक्ष किसी की ठेकेदारी और बपोती। तो देखिए प्रभु महावीर का दर्शन, अरे हाथी खड़ा है, कौन खड़ा है? और पांव के नीचे कौन आ गया? उनसे कोई रिश्ता था क्या? परिचय था? कोई सोसाइटी थी? लेकिन ये भी आत्मा है और वे भी। कितने लोग सबको समान आत्मा मानने को तैयार हैं? नारी और पुरुष का भेद खत्म हो जाएगा, गरीब और अमीर का भेद खत्म हो जाएगा, पंथ और संप्रदाय के विवाद खत्म हो जाएंगे। पर यह मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा कि समत वाला। यह मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा कि समत वाला। यह सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा कि समत वाला। यह मीठा प्रेम प्रेम गुरु है, प्रेम है तेरा, प्रेम गुरु प्रेम की फेरो माला कोई फेरेगा कि समत वाला। प्रेम की फेरो माला कोई फेरेगा। हाथी की पर्याय में वो है, खरगोश की पर्याय में वो है। अब बताइए, उनको न तो आगम का ज्ञान है, न ग्रंथों का ज्ञान है, न संतों का ज्ञान है, न पंथों का ज्ञान है, बस सिर्फ आत्मा का ज्ञान।
ये भी आत्मा है। और मैं भी कितने दिन खड़ा रहा हाथी? कितने दिन रहा हाथी खड़ा है? माता जी, हाथी कितने दिन खड़ा? 3 दिन खड़ा था। अपन कितने दिन खड़े रह सकते हैं? 1 मिनट नहीं। बोलो बोलो। आज देखेंगे नहीं खड़ा हम। तो पहले हाथी मोक्ष में जाएगा, पहले अपन जाएंगे। ये बताओ, कौन जाएगा मोक्ष में पहले? और मोक्ष नाम पे लड़ कौन रहा है? कौन लड़ता है? मैं तो कहूं, भगवान महावीर ने चंद्र कौशिक से मृत्यु, हत्यारे से मृत्यु, अपनी नारी से तो मृत्यु की। जितने दलित पापी जिनको दुनिया हीन मानती थी, उनसे भगवान महावीर ने क्या की? आज एक संदेश लेके जाएंगे, किसी को नफरत की निगाह से देखेंगे। दुर्जन दुष्ट कुमार करतो पर क्षोभ नहीं मुझको आए। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी। तोता भी राम राम बोलता है, लेकिन राम के महत्व को मैं तो कितनी उम्र हो गई आराधना करते, क्या मैथिली में रोम रोम रंगा क्या? आइए एक ही देखना। आप मैं कहूँ एक स्कूल अलग है, सबकी ड्रेसें अलग है, स्कूल के नाम अलग है, लेकिन सिलेबस तो, पाठ्यक्रम तो ये सब महावीर के स्कूल है। कौन सी? मैं उत्तर प्रदेश में गया, वहां 2 परंपरा हमारे स्थानकवासी दिगंबर 2 परंपरा है। कितने स्थानकवासी ने दिगंबर परिवार में दीक्षा ले रखी, और कितने दिगंबर परिवार ने स्थानकवासी में दीक्षा ले रखी है। तो जिनको जैसा स्कूल मिला उसने क्या ले लिया? मुझे दिगंबर का सहयोग मिलता, मैं दिगंबर बन जाता। यानी आज मुझे मेरे आवाज से सहमति डाली थी माता, मेरे बेटे से ज्यादा प्यार करते थे। उनका एक संदेश था, वो मैं जहां जाता हूँ जनता को कहता हूँ तो गुरुदेव कहना कहते एक मांसाहारी शाकाहारी बनता है तो कोई समाज खुशी ना। तो एक व्यक्ति क्या बना, कितने जीवों को? तो किसी भी परंपरा में संत बने तो समाज को होली जैसी दिवाली मनानी चाहिए। एक गांव में अध्ययन, मैं कहूँगा एक तो अन्य समाज के लिए अध्ययन शब्द का प्रयोग है। श्रद्धालु क्या करना है? क्या करना है? क्यों अध्ययन शब्द को काटने की भावना चुपता है। श्रद्धालु शब्द मिठास बोलता है। एक बार आई थे अपने लिए के महाराज अध्ययन इतना हार्ट हुआ, वो बोले मैं तो सुपारी भी खाता। तो किसी भी अन्य समाज के व्यक्ति के साथ परिचय करें तो श्रद्धालु शब्द का प्रयोग, अध्ययन शब्द का प्रयोग। तो दुकान पे जाके श्रद्धालु बोला, तुम्हारे गुरु महाराज रास्ते में आ रहे हैं। क्या बोला? दुकानदार इतना अभिभूत आनंद वात्सल्य करना से कौतुक हो गया भक्ति से 2 तोले सोने की चेन निकाल के उसको बताएंगे। क्या समाचार दिए? कौन आ रहे? कौन आ रहे? ये नहीं पूछा कौन सी परंपरा की, उनका आचार विचार क्या है, वो कहाँ रहने वाले। और हमें कोई कहते संत आ रहे तो पहला क्या पूछोगे? संत को ना भगवान पूछोगे कौन सा? तो संत शब्द सुनते जिसके दिल में राग द्वेष की खेती पैदा हो जाती है, राग द्वेष के काले नाग अंदर में जोड़ने शुरू कर देते हैं, तो क्या धार्मिक हो सकता है? तो अपने में जब मैत्री आई, धर्म में मैत्री आई, एक
मैंने कहा हम संप्रदाय शब्द का प्रयोग न करें, स्थानपति संप्रदाय या नहीं, परिवार शब्द का प्रयोग करें। क्या कहें? हम दिगंबर परिवार से, ये स्थानक से परिवार से हूँ, ये तेरा परिवार शब्द में मिठास बात पर करुणा छलकती है और संप्रदाय शब्द में आइग्राम की दीवार खड़ी होती है। क्या खड़ी होती है? और भगवान महावीर ने कितनी मैत्री की। नमो लोए, उन्होंने लिखा क्या? नमो लोए दिगंबर साहब लिखा, या नमो लोए श्वेतांबर साहब, या नमो लोए सनातन साहब। कहीं भी भगवान ने दीवार खड़ी और कहा जो विद्वता का पालन करेगा वो मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। तो धर्म के नाम पे नफरत, कट्टरता या एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना या जहर बोलना या अपने स्वार्थ की रोटी सेकना। मैं तो ये कहूंगा, आप मंदिर आ रहे हैं और आपने जैन परंपरा कोई भी संत नजर आ जाए तो श्रद्धे से सत्य होना चाहिए, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं झुका तो आप में नफरत के वायरस कौन से हैं? और लेट टाप में एक वायरस आ जाए तो लेट टाप क्या हो जाएगा? तो इसमें कितने वायरस हैं? मैं अंतिम में आपको एक ही बात कहूंगा, यदि हमें महावीर प्रभु कितने थे और हम भी कितने हैं, और मोक्ष भी, मोक्ष है कि दो है? कितना है? तो हमने लिए मोक्ष अलग बनाना पड़ेगा, आपके लिए मोक्ष कितना है? और महावीर भी और हम भी, महावीर एक थे और हम भी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और नेक रहेंगे तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जैन बन सकता है। आप बताओ, आपने राजगृह पे 34 टोपे सुवर्ण की और उस पे नक्सलवादियों का कब्जा। मैं 2007 में गया यात्रा खंडी नक्सलवादी का ट्रेनिंग, आज भी पारसनाथ टोप के पीछे नक्सलवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है। इसका वो अलग पैसा करेंगे। एक दिन मैंने सरकार को कहा मुझे एक रात शिखर जी के पहाड़ों में रहना है, और सरकार को गुरुजिया रुकने की इजाजत। मैं तो यही तीर्थंकरों के अनुभूति का आनंद लूँ दे रहा हूँ। वो यात्रा मैंने कहा ये न श्वेतांबर का है, न दिगंबर का है, न थानापासी का है, इस क्षेत्र का। और महावीर की धरती हिंसा से गिरी रहे ये मुझे बर्दाश्त 15 दिन तक वहां पे रहा। हिंदू लोगों से, सनातन लोगों से, चीन, जापान, थाईलैंड के धर्म गुरु बुलाए और वर्ल्ड पीस का उसको बिंदु बनाया। हमने सरकार को कहा एक तोप खाली नहीं करा सकते तो आतंकवाद की लड़ाई ये क्या लड़ाई? बंधु 80 कमांडो सरकार ने साथ में दिए, भवन पहाड़ को मुक्त कराया और 20 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने विकास के लिए पास किया। अब आपने स्कूल चालू किया, हमें तीर्थों की रक्षा करनी है, हम एक होंगे तो रक्षा हो। हम एक दूसरे का तमाशा न देखें। कोई घटना घटती हम सोचते किसके साथ हुई, श्वेतांबर के साथ हुई या दिगंबर के साथ। अरे एक अंगुली को दर्द वही होगा और उस अंगुली को भी अलग अलग होगा क्या? बाहर से अंगुलियां अलग अलग है, लेकिन इसको कांटा लगेगा तो दर्द पूरे शरीर को भी होगा।
तो महावीर के साथ में किसी भी परंपरा पे आ जाए तो हमें उसकी गली लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? तो आज माता जी माता जब मुझे मालूम पड़ी मैं खुद चल क्या क्या चल क्या मैंने कहा नहीं, मैत्री के लिए जो आदमी हाथ बढ़ाता है परिचय हो न हो, लेकिन महावीर के तो मैं आया था और इधर माता जी ने समाधि ली। मुझे मालूम पड़ी मैं अपने परिश्रम करके कार्यक्रम को छोड़कर यहाँ से महावीर पड़े नहीं है एकता, जिसका एकता में विश्वास नहीं महावीर उसके पास बाहर स्कूल चालू किया, 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं कहूँगा हमें तीर्थों पढ़ना है तो आसपास के लोगों को साधना के संस्कारों से क्या करना पड़ेगा। नहीं करीब जब हमारे झांसी के अंदर महाप्रतिक्रमण हुआ था, कौन सी विराट सागर, तब मैं वहां से 40 किलोमीटर दूर था। विराट सागर की जो समाचार है कमल मुनि जी अब 2 दिन बाकी है और महाप्रतिक्रमण पूरा होने वाला है और 300 पीछे जहाँ विराजमान है। आपको मालूम है गंगा और यमुना जहाँ पे मिलती है वहाँ प्रयागराज कैसे आज हमारे यहाँ पर भी दोनों परंपरा का मिलन एक के तौर पर हो सकता है क्या? यदि एक का मुंह इधर न एक का मुंह उधर तो मोक्ष मिलेगा तो मैं यही कर और पूरी समाज में आह्वान किया। ये संस्था पूरी जैन समाज का माता जी कितने लोग आए थे उधर जब अनाउंस किया? हाँ आए थे। और सवेरे की जब में 3 उपवास कितने लेकिन शाम को सोची आई माता जी की संतान पूरा होने वाला है, आप मंगलिक सुना। मैंने वहाँ से मंगलिक सुनाई और सवेरे 7 बजे में अपनी माता जी के चरणों में तो दूध में शक्कर डालेंगे, दूध कैसा होगा? मीठा। और नमक डालेंगे तो अपने को क्या डाल रहे महाराज के शासन में? शक्कर। मैं समाधि के दिन भी आया और माता की बड़ी उदारता से हमारे वहाँ पर आई। हमने 18 दिन के परिश्रम बनाए। मैंने कहा कि माता जी आपकी 1 दिन की आहारी चर्या हमें औसवाल बगीचे में हो। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे गोदे सरस्वती सागर जी महाराज साहब ने अपने हाथों से मुझे आहार दिया। मैं तो धन्य हो गया। जैसे वो वात्सल्य का भंडार थे, वात्सल्य करुणा। मैंने सैकड़ों संतों के दर्शन किए, लेकिन ऐसे वात्सल्य की मूर्ति तीर्थंकर करुणा सागर संत साधु का मैं दीवाना और पागल हूँ। और वही उनके सब परिवार जैसे माता जी संत हैं, हमेशा कहूँगा तो अपन मैत्री के साथ भी अब समय हो गया है। मैं अपने विचार को और मेरा आपको परिश्रम बना रहे हैं, अपन प्रेम की बात कर रहे हैं। मैं कहूँगा ये गो रक्षा हमें चाहिए। क्या करनी चाहिए? नहीं तो भगवान का दीप कौन से घी से जला? अब प्रक्षालन किससे करोगे? विद्यासागर जी महाराज साहब, वो मेरे आदर्श हैं। उन्होंने गौशाला का इतना काम किया, चर्चे का, खादी का और गौशाला। आज मैं कहूंगा आप लोग भी अरे गुलाब जामुन तब खा लो, घास तो उसको दे दो। आप लेट्रिन बाथरूम में लाखों लगा सकते हैं, गैरेज में लाखों में लगा सकते हैं, पर जिसे गौ माता बोलते हैं उसके लिए अपन क्या करते हैं? मैं कहूँगा 10 रुपये माता जी एक गो
एक एक तीन भी बोले, क्या बोले 51 से 51 से 21 बोले। यदि पशु नहीं बचे तो आप भी नहीं बचे। यूरिया का दूध आएगा, एक भी खराब है। यूरिया, निरमा पाउडर और कास्टिक सोडा का दूध आ रहा है। 50% दूध नकली आ रहा है, नकली मावा आ रहा है, नकली घी आ रहा है, चर्बी का घी आ रहा है। हमारा आहार कहाँ से शुद्ध रहेगा? खेती में कीटनाशक दवाइयां डालते हैं दादाजी, और माँ के दूध में घिया जा रहा है। मैं कहूँगा आप सब लोग आपके दिन उस गौ माता की सेवा के लिए अपन अंशदान थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, तो जहाँ वहाँ पे आचार्य सरस्वती सागरी माता का नाम लगाया जाएगा। और यहाँ से हाथ हस्तकर्मलों से उनको जैन वस्त्र इसमें उपकरण। प्यार भरा है, इसमें वात्सल्य भरा है, इसमें प्रेम भरा है, इसमें करुणा भरी है। यानी इससे उसका सारा से मेरे परिवार को मिलेगा। मैं मुनिवर से इधर से अब हमारे पीछे से जा। अखिल भारतीय जैन सेवा के विचार मंच के माता जी के चरणों में शय श्रद्धा से विनय सभक्ति वंदन नमन। आप सभी जैन परिवार को हमारा सादर जय जिनेंद्र। भक्ति के भावों से सुरभित लक्षण महापर्व को मिलकर आज मनाए। भक्ति के भावों से सुरभित गीत मधुर हम गाएं। भक्ति के भावों से सुरभित गीत मधुर हम गाएं। 10 लक्षण महापर्व को मिलकर आज मनाए। करे शुभ कामना, करे शुभ कामना, करे शुभ कामना, करे शुभ कामना। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। फीकी लगती, फीकी लगती दुनिया सारी देख के तुझको। तेरे नाम की प्रीति गुरुवर हो गई मुझको। सत्य की उपासना ही जिनका जीवन है, सत्य की उपासना ही जिनका जीवन है, अहिंसा में जिनका जीवन अर्पण है। विश्व को दी है जिसने अनेकांत की देन, विश्व को दी है जिसने अनेकांत की देन। उन श्रवण भगवान महावीर को मेरा वंदन है। और उन्हीं महावीर भगवान पर हम एक गीतिका प्रस्तुत कर रहे हैं। महावीर के हम संप्रदाय में ना पढ़कर बने सच्चे सिपाही, बने सच्चे सिपाही। श्री महावीर भगवान ऊंचा ज्ञान। श्री महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। किया जन जन का कल्याण, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। महावीर मेरे मेरे श्री
होती है। हम कहते हैं सम्यक दृष्टि का वात्सल्य अंग होना चाहिए, वही वात्सल्य अंग आज यहाँ पर सभी के सामने दिख रहा है। तपस्वी सम्राट आचार्य संगति सागर जी की कृपा दृष्टि कमल मुनि महाराज साहब पर बहुत ज्यादा रही। दिल्ली में भी वो आचार्य जी के साथ रहे और जब आचार्य जी मुंबई के लिए आए थे तब नासिक से पूरे मुंबई तक उन्होंने साथ में आचार्य जी के साथ विहार किया। और जिस प्रकार हम सभी को विशेष प्यार आचार्य जी का मिलता था, वैसे ही विशेष प्यार आचार्य मुनि कमल महाराज साहब को भी मिला हुआ है। आज उन्होंने सिर्फ आचार्य जी का नाम उनको पता चला और उनको पता चला कि उनकी शिष्या यहाँ पे है, तो इसके पहले जब माता जी की समाधि थी उसके पहले भी वो एक बार आकर के मंदिर ढूंढ करके देख करके चले गए, पर उनको मंदिर नहीं मिला। वो महावीर मंदिर में गए और वहां पे पूछा तो फिर वहां हम नहीं थे। फिर उन्होंने अपने व्यक्ति को यहाँ तक भेजा कि जाना माता जी कहाँ पर विराजमान है, देखना वहां का पूरा अच्छे से एड्रेस सब कुछ देखना। और वो देखने आए, उस व्यक्ति को पता चला कि अपने यहाँ पर एक समाधि मनन चल रहा है। तो 3 उपवास के बाद भी वो उनको उपदेश देने के लिए वहां पहुंचे। ये सबसे बड़ी बात है कि हम अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही महावीर के अनुयायी हैं। ये बहुत ही एक आदर्श रहता है समाज के सामने। अगर हम भाई बहन एक साथ नहीं रहेंगे तो समाज के भाई बहन कैसे एक साथ रहेंगे? अगर हम साधु एकल होकर के रहेंगे, हम साधुओं का मिलन होगा, वह एक समाज में आदर्श बना रहेगा कि जैसे साधु एक होकर के रह रहे वैसे समाज को भी पूरा एक होकर के रहेगा। हमारे गुरु शंकर की श्रृंखला में आज उत्तम सोच रहे हैं। एक बार की बात है, एक संत उनके नगर में आए थे। बहुत सारे राजा प्रजा मंत्री संतरी बहुत सारे लोग उनके दर्शन के लिए गए। गरीब भी गया, अमीर भी गया, विद्वान भी गया, पंडित भी गया, अज्ञानी भी गया। और सबको वो जो मुनि महाराज थे, वो संत थे, वो एक ही कहते हैं मनुष्य भव। अब जो मनुष्य था, जो पंडित था, उसको लगता कि हम तो मनुष्य नहीं है क्या? अभी आपको अगर मैंने आशीर्वाद दिया मनुष्य भव, तो आप क्या कहोगे? माता जी को क्या मनुष्य नहीं दिख रहे, इंसान नहीं दिख रहे? हम क्या पशु हैं? जो शांत है वो तो शांति से बैठा रहेगा, और जो शांत नहीं है, जिसका ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो पंडित है, समाज में 4 लोग तो पंडित होते गए, 4 लोग तो पंडित होना जरूरी है, उसके बिना समाज नहीं चलता। वो पंडित लोगों की ऐड रहती है, हमारे इतना होशियार कोई नहीं। अब ऐसे पंडित उस गांव में भी थे, यहाँ तो कोई है नहीं ऐसे तो पंडिताई दिखाने वाले। यहाँ तो सब समाज अच्छे हैं, सबसे वात्सल्य रखते हैं, प्यार रखते हैं, साधुओं से कभी आकर के ना उल्टा बोलते हैं, ना कोई प्रश्न करते हैं, ना कोई वाद विवाद करते हैं। पर उनके वहां 4 पंडित थे। अब वो 4, बाकी किसी को गुस्सा नहीं आना, पर जो पंडित रहता है ना, उसको एक शब्द भी अगर आप बोलोगे तो उसको गुस्सा आएगा। तो उसको महाराज जी के आशीर्वाद पे बहुत बड़ी शंका हुई। उसने कहा कि अब सभी ये तो पागल है सुनने वाले, उन्होंने मनुष्य भव ये आशीर्वाद दिया, ये सुनकर आगे वाले बाकी सब लोग तो पागल है, पर अपन तो पंडित है। अपन तो जाकर के महाराज जी को पूछेंगे कि हम क्या आपको जानवर दिख रहे हैं, क्या हमको आप मनुष्य भव बोलने का आशीर्वाद दे रहे? मनुष्य भव बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए आप आशीर्वाद दे रहे हो, हम क्या आपको जानवर दिख रहे हैं क्या? अब बाकी आप जैसे तो थे, जो भी हो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। महाराज जी देखे तो भी बस, अब बड़े महाराजों के पास जाते हैं, हम तो छोटे भाई सब आके मिल सकते हैं हमसे, पर बड़े बड़े साधुओं के पास जाते हो वीआईपी एंट्री रहती है। तो जहाँ वीआईपी एंट्री रहती, पहली बार गए तो दूर से दर्शन करके समाधान मांग लेते हो, दूसरी बार गए तो ऐसे लगता है महाराज जी एक बार तो अपनी जरूरी, हम भक्त बन के जा रहे हैं ना, हम दूसरी बार आए। समझ लो यहाँ से आप सुनील सर महाराज जी के पास जा रहे हो तो आपको यही लगेगा पहली बार जब जाओगे, अगर मैं आने के पहले अगर जाते तो ऐसे लगता है कि भाई दूर से दर्शन कर लो, इतनी भीड़ लग रही है, दर्शन कर लो, समाधान मांगो दूर से। और फिर 2-3 बार जाना
समाधान लोभ बढ़ता जाएगा। अब ऐसे लगेगा महाराज जी एक बार तो देखना चाहिए। आशीर्वाद की दूर की बात है, अभी लालच सिर्फ देखने की है। लोभ सिर्फ इतना है कि महाराज जी एक बार हमारी तरफ देखे, और महाराज जी देखे तो हम बोले भी कि हम भयंकर से आए। पहचान तो हमारी करके देनी पड़ेगी ना। फिर महाराज जी ने नजर जैसी एक दो बार अगर आया व्यक्ति तो नजर तो पड़ी जाती। महाराज जी की नजर भी पड़ गई। अब तीसरी बार जब जाओगे तब नजर की नहीं अपेक्षा रहती है, नजर का लोभ नहीं रहता। अब तो महाराज जी हमें आशीर्वाद दूर से दे, पर आशीर्वाद चाहिए। फिर जब चौथी बार पांचवी बार जाते हो तब दूर से दर्शन नहीं, नजर की अपेक्षा नहीं, आशीर्वाद की अपेक्षा नहीं, आशीर्वाद का लोभ नहीं। अब ऐसे रहता है कि महाराज जी के पास जाएंगे, नमोस्तु 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 4 बार बोलेंगे, महाराज जी के चरण छुएंगे और महाराज जी हमें पीछे लगाए तो हम अगली बार महाराज जी के दर्शन जाएंगे। नहीं तो नमोस्तु महाराज जी लास्ट अगली बार आपके यहाँ नहीं। हाँ, फिर पीछे नहीं गए ना, कितनी बार गए और अगर हमारी तरफ देखे नहीं, हमने उनके चरण छुए नहीं और उन्होंने हमको पीछे लगाई नहीं, तो हमारा लोभ कहाँ खत्म होगा। वैसे ही वो लोग महाराज जी के पास अब शांति से, बाकी सब तो शांति से बैठे हुए थे, उनको तो कुछ नहीं, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। महाराज जी ने हमको इतना तो बोला कि मनुष्य भव, वो तो शांत बैठे। अब 4 पंडित तो उठ के खड़े हो गए यहाँ से कि चलो हम तो महाराज जी को पूछ के ही रहेंगे कि हमको उन्होंने मनुष्य भव ये आशीर्वाद कैसे दिया। अब गए महाराज जी के पास, नमोस्तु किया, महाराज जी ने वापस वही आशीर्वाद दिया, मनुष्य भव। अब उसका तो पूरा गुस्सा उबल गया। महाराज जी को बोला, महाराज जी आप हम क्या आपको जानवर दिख रहे हैं? सुबह आए तब भी आशीर्वाद ऐसे ही दिया, जितने सारे लोग आ रहे सबको मनुष्य दिख रहे हैं, आपको जानवर दिख रहे हैं। गुस्से से उछल पड़ा। महाराज जी समझ गए ये तो अब उबला हुआ आदमी है, इसके सामने कुछ भी नहीं बोला। उनको बोला आप शांति से बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर आप देखें। आप बैठ जाओ कैसे बोल रहे हैं? हमको तो पहले आपका जवाब चाहिए, आपने हमको मनुष्य भाव कैसे बोला? अब महाराज जी फिर भी बोले अब इनके सामने बोलने से कोई मतलब नहीं, जब तक ये शांत उबला हुआ पानी शांत नहीं होता तब तक उस पानी में हाथ डाल के मतलब नहीं, हम भी चलेंगे। महाराज जी शांति से बैठे रहे 5 मिनट। फिर उन लोगों ने पूछा हमको जवाब तो दो, हम इसके लिए स्पेशली आए, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने नहीं आए, हम तो आपको ये पूछने आए कि मनुष्य भव क्यों बोला। महाराज जी फिर भी शांत रहे। वो लोग भी थोड़ा शांत हो गए कि सामने वाला साधु नहीं बोल रहा है तो अपन थोड़ा शांत हो जाए। शांत हुए। फिर महाराज जी ने बोला भाई हमको आप जानवर नहीं दिख रहे, पर जानवर की प्रवृत्ति आप में दिख रही है, क्योंकि जानवर को अगर मैं आशीर्वाद देता तो आकर के वापस नहीं पूछता। जानवर को इतनी लालच नहीं रहती, इतना राग द्वेष नहीं रहता कि महाराज जी ने मुझे मनुष्य भव ऐसे क्यों आशीर्वाद दिया, या फिर प्राणी है तिर्यंच है तो उसको तिर्यंच भव ऐसे आशीर्वाद क्यों दिया, ये पूछने नहीं आता। पर तुम उन जानवरों से भी गए बीते हो क्योंकि वापस मुझे पूछना। और तुम्हारी प्रवृत्ति कहाँ दिख रही? जानवरों जैसी। जानवरों का पेट भरा और पेट भरने के बाद अगर आपने एक रोटी भी या गुलाब जामुन भी उसके सामने रखोगे तो उसकी लालच लोभ करने वाला नहीं। पर हमारे पेट भी भर गया, हमारी पेटी भी भर गई, हमारा घर भी भर गया, हमारा सब कुछ भरने के बाद भी हमारा अभी तक लोभ गया ही नहीं। हम बस प्रवृत्ति यही कर रहे हैं, हमारी इच्छा यही रहेगी और चाहिए। आपको सामने अगर कोई सुमेरु पर्वत इतना सोने ला करके रखेगा तो क्या करोगे बताओ? आपके सामने अगर सुमेरु पर्वत इतना बड़ा सोना ला करके रखा तो आप क्या करोगे? जितना चाहे उतना नहीं, जितना घर भर सके, जितनी इच्छा नहीं उससे ज्यादा सोना हाथ में आ रहा है, बस बटोरते जाओ बटोरते जाओ बटोरते जाओ। लोभ लोभ लोभ, इतना लोभ बड़ा हुआ है कि पेट भरी पेटी भरी पर फिर भी समाधान नहीं है। लोभ बढ़ता ही जा रहा है, लालच बढ़ती ही जा रही, और जितना लोभ करके कमा रहे हो ना, ये आत्मा का घात कर है ना।
जितना लोग क्या बोले, भगवादंड परिग्रह नारक श्याम योषा। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा हुआ है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह अगर आप करते हो तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाना है आपको बताओ? कहाँ जाना है? बनना तो स्वर्गवासी है और काम तो नरकवासी के चल रहे हो। तो वैसा हम जाना तो बनना तो स्वर्गवासी चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इंद्र बनना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, पर काम तो हमारे नरकवासी के ही चल रहे। जब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे, देखो मनुष्य की आकृति कैसी है? आपको कभी 4 हाथ वाला मनुष्य दिखा है? 4 पैर वाला मनुष्य, 2 मुंह वाला, 10 मुंह वाला? इसने देखा रावण को, उसको भी 10 मुंह नहीं थे, दशासन नाम था उसका। कोई भी मनुष्य की आकृति अलग अलग नहीं, और जानवरों की कैसी है? हाथी अलग है, शेर अलग है, चीता, हिरण, बैल, गाय, घोड़ा, सबकी आकृति कैसी है? अलग अलग है, पर उनकी प्रवृत्ति कैसी है? एक जैसी है। और मनुष्य की आकृति एक जैसी है, पर प्रवृत्ति सबकी अलग अलग है। इतना लोभ पड़ा हुआ, इतना लोभ पड़ा हुआ है कि उसको हम छोड़ना भी नहीं चाहते। इतना अहंकार, इतना क्रोध, इतना सब कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है। हाथी की नाक बड़ी है पर उसमें अहंकार बड़ा है। हमारी नाक छोटी है पर उस हाथी से भी बड़ा हमारा अहंकार, उस हाथी से भी बड़ा हमारा क्रोध, मान, माया पड़ा हुआ है। इतनी सी चींटी है ना? चींटी सबसे ज्यादा लोभी होती है, खाएगी भी और मुंह में भी लेकर के जाए। जितना खाना है उतना खा करके फिर करके लिए उसको बचा के रखती है। वैसी ही प्रवृत्ति मनुष्य की है। तो बताओ, मनुष्य है कि हम चींटियां हैं? जितना हमको चाहिए उतना हम भरना नहीं चाहते, उससे ज्यादा हमको चाहिए कि हमारे कितनी भी पूर्ति हो जाए। समझ लो कि दुनिया में बिल गेट्स भी हम बन जाए तो भी यही रहेगा कि हमको और चाहिए। और की चाह हमें नरक तक पहुंचाती है, हमें संसार में परिभ्रमण कराती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आत्मा को निर्मल करना है तो हमें शौच धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। हम जब शौच धर्म को अपनाओगे, शुचिता को अपनाओगे, स्वच्छ निर्मल भावों को करेंगे तो ही हमारा लोभ अपने आप छूटने वाला है। एक बार की बात है, सिकंदर, सुना है नाम? सुने? देखा है किसी ने? नहीं देखा। वो बहुत राज्य को जीत लिया था, बहुत सारा उसने अपने नाम पे कर लिया था। सिकंदर एक बार सेनाओं को लेकर के युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था कि मुझे विश्व को जीतना है। क्या जीतना था उसको? विश्व पूरा हाथ में चाहिए था। जैसे चक्रवर्ती ने 6 खंड को जीत लिया था, वैसे सिकंदर को भी पूरा 6 खंड अपने नाम पे करना था, खुद को जीतना था। पूरी सेना को लेकर के युद्ध के लिए और विश्व को जीतने के लिए निकला था। रास्ते में एक जगह पड़ा वहां रुके, जंगल था। जंगल में एक संत अपनी साधना कर रहे थे और सिकंदर को संत पंथ से कोई मतलब नहीं था। उसको तो बस विश्व मेरा है, संपत्ति चाहिए, उसमें दया भाव, करुणा भाव कुछ भी नहीं था, ना विनय भाव नहीं था। उसको एक ही दिखता था, सामने युद्ध हो रहा है, शत्रु हो रहा है, शत्रु को हराना है और पूरा विश्व मेरे नाम पे होना चाहिए। महाराज जी को उसने कहा कि यहाँ बैठे क्या करोगे तुम? उससे अच्छा हमारे सैनिकों में मिक्स हो जाओ। महाराज जी ने कहा क्या करना है भाई तुमको? तुम्हारे पास तो बहुत संपत्ति है। उसने कहा मुझे विश्व को जीतना है। बोले विश्व को जीतना है, पर तुमको विश्व को जीतने के बाद क्या मिलेगा? उसने कहा शांति। महाराज जी ने पूछा अगर तुम विश्व को जीतोगे उसके बाद तुम्हें शांति मिलेगी क्या? उसने कहा विश्व को जीतने के बाद तो मुझे शांति मिलेगी।
तो महाराज जी के वहां पे एक कुत्ता था। उन्होंने इस कुत्ते को बुलाया और कहा, वो कुत्ता आकर के महाराज जी के सामने में शांति से बैठ गया। तो महाराज जी ने उसको कहा कि भाई तू तो विश्व को जीतना चाहता है, इतना सारा धन संपत्ति रहते हुए भी तुमको उसमें और लोभ है, मुझे और चाहिए कि लोभ है। और ये कुत्ते को देखो बैठने के लिए भी जगह नहीं, जहाँ बैठे वहां से उसको लोग उठा करके भेज देते हैं, पत्थर मारते हैं। पर अभी वो मेरे चरणों में बैठा है, उसका चेहरा देखो, उसमें कितनी शांति दिख रही है। उसके पास कुछ भी नहीं है पर उसके मन में शांति है, उसके आत्मा में शांति है। तो महाराज जी ने कहा तुमको विश्व को जीतने से शांति मिलने वाली नहीं है। जो लोभ है, जो लालच है, उसको जो तुम अंदर पे लगा करके रखे हो, उसकी वजह से तुमको अशांति है। और ये लोभ लालच जिस दिन छोड़ दोगे, उस दिन तुमको शांति ही शांति मिलने वाली है। महाराज जी की बात उसको पट गई। वहां से वो युद्ध को छोड़ा, विश्व को जीतने का छोड़ा और उसकी मृत्यु बहुत पास में थी। तो अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को, अपने रानियों को, अपने बच्चों को यही कह के बोला कि जिस दिन मैं मरूंगा, मैं तो विश्व को जीतने के लिए चला था, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, माँ की गोदी में से मैंने बच्चा निकाल करके उनको मृत्यु का दंड दिया हुआ है। मेरे विश्व जीतने के लिए बहुत लोगों के लिए मारा है, धन संपत्ति हड़पने के लिए मैंने बहुत युद्ध किए, बहुत मनुष्यों के प्राण हड़प लिए, बहुत स्त्रियों को विधवा किया है, बहुत माओं को पुत्र रहित किया है, बहुत संपत्ति हड़पने का पुरुषार्थ मैंने किया था। पर जब मैं मरूंगा तब मेरे दोनों हाथ बाहर छोड़ देना कि सभी को पता चले कि सिकंदर ने इतने युद्ध किए, इतना सब कुछ जीता, इतना सब कुछ किया, पर ले जाते समय कुछ भी नहीं ले किया। एक आदर्श अपने सामने होना चाहिए। हम जितना लालच कर रहे, जितना लोभ कर रहे, उसमें से एक अंश मात्र भी अपने पास आने वाला नहीं है। आने वाला है तो अपने अच्छे भाव, अपने अच्छे कर्म, जो पुण्य की प्राप्ति यहाँ करोगे वही आपके साथ आने वाली है। जितना धर्म के लिए आप करोगे उतना ही आपके साथ आने वाला है। धन की लालच से ज्यादा धर्म की लालच होनी चाहिए। हमको 10 दिन की लालच रहती है माता। धर्म करने के लिए सिर्फ 10 दिन लालच रहती है। 10 दिन के बाद हम तो अगले परिश्रम तक भगवान को भी टाटा बाय बाय करके छोड़ देते। हमको भगवान को नहीं, धन को टाटा बाय बाय बोलना है। धर्म करके जितना टाइम बचेगा उसमें से निकाल करके धन को कमाना है। अगर धन के पीछे लगोगे तो नरक का द्वार खुला है, और धर्म के पीछे बढ़ोगे तो मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। हमें इस जीव को मोक्ष की ओर ले जाना है, लोभ को छोड़ करके सुचिता की ओर, सोच की ओर ले जाना है। जब लोग 24 तीर्थंकर